हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम केयूपीआई की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूं एसएक्स और एसबी स्ट्रीम जो केयूपीआई के स्टूडेंट प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी रिएक्शंस, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। केयूपीआई की प्रेपरेशन करते हुए स्पेशली स्टूडेंट आपने जो ध्यान रखना है कि हमने पैटर्न को समझना है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो जो रिएक्शंस इस्तेमाल हम बेसिक करेंगे, जो नेम रिएक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपने डिटेल में समझना है। या क्वेश्चंस को क्रैम करके जाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। टेक्निक रिपीट होती हैं। कल भी हमने जो कुछ रिएक्शंस की थी पिछली वीडियो में, उसमें से कुछ इसमें रिपीट होंगी और आज जो मैं कर रहा हूं उसको नेक्स्ट में रिपीट होंगी। तो आपको यही चीज समझनी है कि एक्चुअल में रिपीट क्या होता है। जैसे रोजनबर्ग रिडक्शन है, उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे पर्किन रिएक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी डिटेल में। लॉजिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं के यूपीआई में, उसको आपने ध्यान से समझना है कि पूछ क्या है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इधर जगह बना दूं, क्वेश्चन नंबर 9 को ही पहले सोल्व कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट किस कॉन्सेप्ट का, मार्कोनिकोव्स रूल। किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कि जब हम कोई, जैसे यहाँ पे वाटर है, एडिंग कर रहे हैं मॉलिक्यूल जिसके पास एक कैटायन और एक एनायन, यानी दो पार्ट हैं, और उसकी एडिशन हम डबल बॉन्ड के अलोंग या ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग करते हैं स्टूडेंट। तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, इस कार्बन के चारों हाथ पूरे, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है मगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब जो OH नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट वो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। इस C के साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ OH, और ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH3। तो जिस ऑप्शन में ये आपको गिवन होगा उसे आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, टिक कर देंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, उसको ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस इस्तेमाल करें, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिएक्शंस को देखते उसमें देखिए किन किन चीजों को हमें याद करना है। तो यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है, कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्टेंट के अंदर दो ग्रुप ऐसे लगे होंगे जिसमें एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन में स्टूडेंट क्या होता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शन मतलब एक ही में ऑक्सीडेशन, एक ही में रिडक्शन। जब दो ग्रुप इकट्ठे ही आ गए एल्डिहाइड के, तो यहाँ पे जब हम कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एक तो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल, यानी कि एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड की हमने क्या कर दी, रिडक्शन, और एक हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, KOH का इस्तेमाल किया है, पोटाशियम साल्ट। मगर सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस कर दी है, तो ये H के पोटाशियम कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो आपका X बनेगा स्टूडेंट वो ये है। अब अगला स्टेप आता है एसिडिक मीडियम में हमने हीट कर दिया। जब एसिडिक मीडियम में हम हीट करते हैं और हमारे पास अगर एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्टूडेंट एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, ये एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अल्कोहल का H और एसिड का OH, यहां से क्या होगा स्टूडेंट, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेंजीन के साथ CH2O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये लैक्टोन्स बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर बन गया यहाँ पे। और इस चीज को आप ध्यान रखें, ये जिस ऑप्शन में ये प्रोडक्ट गिवन होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। X में ये होगा और Y में ये होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। जैसे हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का इस्तेमाल किया, इससे पहली वाली रिएक्शन में मार्कोनिकोव्स रूल का इस्तेमाल किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमें करना क्या। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एसिड क्लोराइड के अंदर हम क्या X और Y क्या डालें कि ये बन जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे पर्किन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने पर्किन रिएक्शन को ध्यान से सीखना है। पर्किन रिएक्शन क्या है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो डिटेल में जब तक आप इसे देखेंगे अपलोड हो चुकी होगी।
तो इसको भी मैंने काफी डिटेल में दिया है, इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है जो यहाँ पे है। यहाँ हम सीधे प्रोडक्ट की बात करेंगे। एक्स क्या डालें कि ये बन जाए, तो ये सिनेमिक एसिड है स्टूडेंट, ये क्या है, सिनेमिक एसिड। और बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनता है परकिन रिएक्शन से। इसका मतलब मुझे एसिड जो है बेंजोइल क्लोराइड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड में, और एसिड क्लोराइड को, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझने वाली बात है, ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। एसिड क्लोराइड को अगर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तो मैंने आपको एक नेम रिएक्शन बताई थी और कहा था याद रखना, दैट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। तो ये किस तरह कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हमें रिएजेंट डालना पड़ेगा H2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो जिस ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनाने के लिए जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं परकिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, परकिन रिएक्शन। अब उसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं स्टूडेंट एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम पहले इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे ही लिख देते हैं खोल के, OC डबल बॉन्ड OCH3। जनरली मैंने देखा है कि ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट हैंड में, AC2O कहीं लिखा हो तो उसका मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ही होता है स्टूडेंट। और इसमें जो हम साल्ट लिखते हैं ACONA, सोडियम एसीटेट डला होगा। तो जहां पे आपको ये ऑप्शन दिख जाए, फर्स्ट पॉइंट की जगह आपको ये ऑप्शन दिखेगा, वाई की जगह आपको ये ऑप्शन दिखेगा, उस क्वेश्चन को आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट, आपको जो समझना है यहाँ पे कि केवीपीआई के अंदर लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर स्टेप याद करने पड़ेंगे। परकिन रिएक्शन क्या है, फिर आपको रोजनमंड रिडक्शन क्या है, इस टाइप से आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्या है, थोड़ा सा मैं रख कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी याद करने वाली बात क्या है, जैसे ही मुझे ये दिखा और साइनाइड दिख गया तो मुझे रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद है, उसी तरह आपको भी याद होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। ये क्या है, स्टीफन रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन क्या करता है स्टूडेंट, CN को कन्वर्ट करता है CHO में। जब भी हमें साइनाइड को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो हम 3 क्लोराइड और HCl और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एल्डिहाइड मीडियम में। तो इससे मेरा जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है, तो यहाँ पे जो X बनेगा स्टूडेंट वो बन जाएगा, CN की जगह क्या आ जाएगा, केवल बेंजल्डिहाइड, ये बन जाए। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करानी है, कीटोन के साथ। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है कि इसके पास अल्फा, जैसे ये जहां फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा, अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब किसी एल्डिहाइड के पास, अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं होता और एक ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो, और क्या हमने दूसरी चीज रखी है, NaOH। अब ये देखते मेरे माइंड में एक नेम रिएक्शन आ गई, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो हम अगर ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो नेम रिएक्शन को जनरली मिक्स कर रहा है। तो आपको नेम रिएक्शंस याद होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को नेम रिएक्शन याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रजेश पांडे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको नेमिंग रिएक्शंस मिल जाएंगे। 24 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस दे रखी हैं और उनमें सब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं। वहां पे भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो और नेम रिएक्शन समझने के क्या मैकेनिज्म है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा खोल लेंगे स्टूडेंट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ मैंने इसकी रिएक्शन की, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना आपको समझ आ जाएगा। मैंने CH3 को थोड़ा सा खोल के लिख दिया ऐसे, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। अब क्या याद रखने के लिए टेक्निक बता रखी कि ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे और इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे यहाँ पे। तो जब NaOH की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो इसी को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बोलते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे OH, और ये वाला यहाँ पे तो OH हो गया ये वाला, और ये CH, ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा तो क्या हो गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, और बेंजीन हमारा पड़ा है और उसके पैरा पे क्या पड़ा हुआ है, मिथाइल। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये साइड से ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है वो उसको आपने टिक कर देना है। एक चीज और ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि कई बार एग्जाम में मैंने देखा है इस टाइप से दिया होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बेंजीन है, अब इसको C ना दिखा के ना ऐसे दिखा देंगे, OH, C, CH2, C डबल बॉन्ड O,
तो ऐसे लिखा होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इस चीज को समझ के चलें कि भाई कार्बन जो है मेरा ऐसे भी लिखा आ सकता है और ऐसे भी लिखा, तो आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में ये नहीं कि आप ऐसे सोच रहे हो फिर ढूंढने क्या हो रहा है, नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम ये और ये सेम चीज है। ठीक है, इस चीज को आप लेकर चलें तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि भाई हमें स्टीफन रिडक्शन करनी है, फिर हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करनी। तो इस टाइप याद करते जाइए, इनको नोट करते जाइए अपनी कॉपी पे। यार मैंने अब इन चीजों को डिटेल में करना है। नेक्स्ट से हमें क्या मिलता है देखें, एस्टोफिनोन और परबेंजोइक एसिड। मैंने पिछली वीडियो में बताया है बैयस विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन ही कर देता हूं। तो हमें दिया है एसिटोफिनोन, तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। एस्टोफिनोन की हमने परबेंजोइक एसिड के साथ क्या की, रिएक्शन की। परबेंजोइक एसिड क्या है, यहाँ पे OO लिंकेज आ जाती है। तो एक्चुअल में करता है क्या, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं स्टूडेंट, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखिए, वो क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो मुझे मिल गया फिनाइल एसीटेट। क्या मिल गया, फिनाइल एसीटेट। और अब इसकी किसके साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं हम, अब हम इसकी रिएक्शन एसीटेट स्टूडेंट मिल गया। फिनाइल एसीटेट की किसके साथ रिएक्शन की है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे रिएक्शन करता है, CH3MgBr। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट में खास बात क्या होती है, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे अल्काइल ग्रुप है उस पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम से ज्यादा है, यहाँ नेगेटिव इस पे आ जाता है। अब मैंने इसके साथ रिएक्शन कर दिया, मुझे पता है यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से देखना, O के साथ तो चला गया हमारा MgBr, और कार्बन पे जाके क्या लग गया आपका मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये CH3। अब एस्टर के केस में 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फिनोक्सी ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो अब यहाँ पे होता है क्या, ध्यान से देखना, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां से ये जो फिनोक्सी ग्रुप है ये हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट। और मुझे मिलता क्या है, मुझे तो मिल जाएगा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Mg के साथ क्या मिल जाएगा, Br, और फिनोक्सी ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। याद रखना, एस्टर में जो O के साथ ग्रुप लगा होगा वो एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा एसीटोन बना है, ये फर्दर एक मोलिक्यूल जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, फर्दर ग्रिग्नार्ड एजेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3MgBr। और जब मैं इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देता हूं स्टूडेंट, तो याद रखना कीटोन से हमें क्या मिलता है, कीटोन से हमें मिलता है टर्शरी अल्कोहल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH। CH3 एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाएगा, तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो जिस ऑप्शन में Y की जगह आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा है, X की जगह आपको फिनाइल एसीटेट लिखा है, उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, टिक कर देंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। हमारी अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट वो क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कहानी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने एनिलीन की पहले एसाइलेशन करके प्रोटेक्शन कर रखी है। अब जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रो ये इसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा भी। मगर हमें पता है पैरा क्या होता है, मेजर होता है, तो हम क्या करेंगे, NH C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या डाल देंगे, नाइट्रो ग्रुप। तो हमने इसको टिक करना है, इसमें ऑर्थो भी दिया होगा मगर आपने टिक किसे करना है, पैरा, क्योंकि पैरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे NH2 होता स्टूडेंट और कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल देते तो क्या हो जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बनता। उससे हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हम इस टेक्निक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, ध्यान से क्वेश्चन। अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड है मेरा, सैलिसिलिक एसिड की हमने वो कर रखी है
एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से भी। जो बच्चे कहते हैं एस्पिरिन की प्रेपरेशन हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसकी OH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि इसका IUPAC नेम है, आपको याद रखना चाहिए। और कॉमन नेम जो है इस कंपाउंड का वो है एस्पिरिन, और इसको IUPAC पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने आप में याद रखें कि भाई सैलिसिलिक एसिड की जब हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड करते हैं तो हमें एस्पिरिन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, अगेन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन टू फिनोल। ये क्यूमीन टू फिनोल की कन्वर्जन है स्टूडेंट अपने आप में। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो कि ये है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इस तरह स्ट्रक्चर बना होता है। हम इसे खोल देता हूं तो ये हमारा बन गया CH3CH3। तो इस ग्रुप को मैंने यहाँ पे लगा दी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को स्टूडेंट याद रखना, कॉमन नेम CBSE में पूछा जाता है क्यूमीन, ये में पूछे गए बोर्ड में। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, याद रखना। एयर की प्रेजेंस में हम इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन से हमें क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। साथ में यहाँ पे H पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब जब हम इसकी फर्दर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिल जाता है, एक तो फिनोल मिलता है और साथ में क्या मिलता है स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तो मुझे एसीटोन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Y और Z दे रखा है, तो एक फिनोल और एक एसीटोन, और X जो है वो आपका है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये चीजें ध्यान रखनी, जहां पे भी ऑप्शन में आपको ये और ये और ये स्ट्रक्चर दे रखा है, उससे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बड़े ध्यान से ऑर्गेनिक को अटेम्प्ट करना है। ऑर्गेनिक की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, बेसिकली ऑर्गेनिक में ही दिक्कत आती है, क्योंकि हमें मेमोराइजेशन पार्ट भी है और साथ में अंडरस्टैंडिंग है। तो काफी अच्छी एक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप KPI में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरी एक एक वीडियो जो मैं आपको डाल रहा हूँ स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से देखें और जो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप 101% KPI के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, तो अब अगली रिएक्शन क्या है, तो जरा थोड़ा सा इसको खोल के लिख देते हैं, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। और कह रहा है X क्या है, Y क्या है, और प्रोडक्ट जो बना रहा है वो हमारा बन रहा है बेंजीन के साथ यहाँ पे CN और यहाँ पे क्या है CH3। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैं साइनाइड ग्रुप ऐड कराना है, मगर कैसे कराऊं, डायरेक्ट रिएक्शन कोई में पे है नहीं। तो हम क्या करें, हम पहला स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में डाल देते हैं HBr। अब HBr डालने का मतलब मार्कोनिक्स रूल। तो फर्स्ट स्टेप में हम जब HBr डालेंगे तो मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, किस पे Br जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो हमें ये मिल जाएगा। अब Br से CN लगाने के लिए सबको पता है स्टूडेंट, KCN मेथड का इस्तेमाल करते हैं एल्कोहलिक, और एल्कोहलिक KCN डालते हैं, मुझे ये क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब जहां पे भी आपको दो स्टेप दे रखे हैं, X और Y, बताओ क्या है, X हमारा हो गया HBr, ठीक है, और Y क्या हो गया, जरूरी नहीं कि HBr, HCl भी डाल सकते हैं, यहाँ पे HI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, KCN मेथड का इस्तेमाल करके फिर हम उससे प्रोडक्ट बना लेंगे। तो स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से आपको जितने आज के इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे एक्सप्लेन किए हैं, और यहाँ आपने टेक्निक सीखी होंगी कि किन किन पॉइंट्स को मैंने ज्यादा ध्यान देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 28 तक कंप्लीट ऑर्गेनिक आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं और उससे जो हमें निकलता है निचोड़, वो मैं आपको बता सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।